सिस्टम नहीं पीछे नहीं चल जाओ, तो पीछे चल जाओ। 1 2 3 चलो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स के बारे में। और मैट्रिक्स का इससे पहले वाले जो है, जो पढ़ लिए हो बढ़िया बात है, जो नहीं पढ़े हो उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो पढ़ चुके हो उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हो थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक ना। थोड़ा फास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं। तो मैट्रिक्स का सबसे पहले जो है वो बॉक्स ऐसे होगा, इस चिन्ह में लिखेंगे, ध्यान रखना इसमें। अब मान लो यहाँ पर है 2 1 3 या 5 1, ठीक है। तो ये वाला ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लिखा होगा नंबर, उसको हम कहेंगे रो। क्या कहेंगे? रो, ध्यान रखना। और इसको हम क्या कहेंगे? रो नंबर 2। क्या कहेंगे? रो नंबर 2। और ये जो खड़ा है वर्टिकल जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे भाई क्या? कॉलम। क्या कहेंगे? कॉलम। इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम। कोई दिक्कत है वो? अब ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा जाएगा ऑर्डर। क्या लिखा जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर में दिमाग में रखना कि पहले रो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? रो। तो रो क्या को है? 1 और 2, तो इसीलिए लिखेंगे 2। और यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी है? 2। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? यस सर, नो सर। इसको हम कहते हैं ऑर्डर। क्या कहते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर। तुम्हारे क्वेश्चन में कहीं m इंटू n लिखा रहेगा, कहीं पर I इंटू j लिखा रहेगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बात सेम है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसको नहीं। अब समझो, ध्यान दो, समझो बात को। अगर मान लो कि जैसे मैंने कह दिया 2 3 1 2 -3, अब ये क्या है? इसका कॉलम और रो कितना होगा बताओ? रो कितना है इसमें? 2 और कॉलम कितना? 3। 1 2 और 3। क्लियर हुआ? अगर यहीं पर हम एलिमेंट इसका लिखा जाए, अगर एलिमेंट लिखेंगे, गौर करना, ध्यान देना बात को, तो इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? बताओ कोई, क्या होगा? नहीं, देखो ध्यान दो, यहाँ पे रो कौन सा है, पहला या दूसरा? पहला। रो हुआ, ये रो हुआ, और ये क्या हुआ? रो 2। और ये क्या हो गया भाई? कॉलम 1। ये हो गया कॉलम 2, और ये हो गया आपका कॉलम 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना, बात को समझना। अब यदि हम कहें कि 2 जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट नाम क्या है? एलिमेंट कितना है? तो गौर करो, रो कौन सा है? रो कौन सा है? पहला। रो कितना है? पहला। कॉलम कौन सा है? पहले का एलिमेंट है, इसीलिए 11, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर इस एलिमेंट का नाम कितना लिखोगे? रो कौन सा? रो कौन सा? पहला। कॉलम कौन सा? दूसरा। तो 12। अब बताओ ये रो कौन सा? यहाँ पर कितना? बताओ, रो कौन सा? 1। कॉलम कौन सा? गुड, बात समझ आ गया? अगर चलो यहाँ पर इस एलिमेंट का नाम लिखे तो रो कौन सा? दूसरा। और कॉलम कौन सा? अगर यहाँ पर हम लिखे इस एलिमेंट का तो कितना? रो। पहले रो कौन सा? दूसरा। कॉलम कौन सा? अच्छा, रो कौन सा? तीसरे में रो कौन सा? दूसरा। और कॉलम कौन सा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? एलिमेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन देकर के तुमसे पूछा जाएगा A32 बराबर कितना, ठीक ना। A32 बराबर कितना, A23 कितना, ठीक ना। एलिमेंट पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ में आ गया ना बाबू? चलो क्लियर, हटा दें इसको। चलो अब ध्यान दो, एक बार समझो। तुमसे कह देगा क्वेश्चन, एगो मैं पूछ रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 2, 3 गुने 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इतना। अब देखो, कंस्ट्रक्ट 3 into 2, भाई ये ऑर्डर है, ये क्या है? ऑर्डर। अब तुमको Aij दिया हुआ है, Aij दे दिया कोई भी तुमसे, ठीक ना। गिवन एलिमेंट Aij 2i - j दिया हुआ है, और तुमको कहा कि इससे आप जो है मैट्रिक्स बॉक्स बनाइए, ठीक ना। ऑर्डर कितना है भाई? 3 into 2। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, इसका एलिमेंट कौन सा? एलिमेंट कैसे लिखेंगे? 2i - j, यही है। अब ध्यान दो, बात समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले 3 into 2, पहले हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे। रो क्या को है? रो कितना है? 3 गो। और कॉलम कितना है? 2 गो। तो रो 3 गो, तो रो भाई R1 R2 और R3। कोनो दिक्कत? कोई दुखदर नहीं। और कॉलम क्या गो? 2 गो। लिख दिए? अब चलो लिखना चालू करो एलिमेंट का नाम।
तो सबसे पहला एलिमेंट क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? अभी हमने कहा पहला रो और पहला कॉलम, इसलिए 11। दूसरा यहाँ पर कितना रो कौन सा? पहला और कॉलम कौन सा? दूसरा। बस दुए को कॉलम है ना, दुए को कॉलम। क्लियर? ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर आओ, बताओ बुआ क्या लिखेंगे बताओ? रो कौन सा? इसमें कितना? सेकेंड। और कॉलम कौन सा? 2 1 फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 2 और 2। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे? कॉलम। दो। रो कौन सा? 3 1 फिर यहाँ पर कितना? 3 2 हो गया, अब लिख लिए। अब हमको मैट्रिक्स बॉक्स बनाना है, तो मैट्रिक्स बॉक्स बनाना है। पहले हमने एलिमेंट निकाल लिया भाई, कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चल भाई समझ, पहले हम 11 निकालेंगे, A11। ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पर तुमको जो एलिमेंट का मान दिया है वो क्या दिया है? Aij इक्वल टू 2i-j। यही ना तुम्हारे पास गिवन है, एलिमेंट इसी पर निकालना है। तो पहले हम 11, तो ये क्या हो गया भाई? 11। ये क्या हो गया? j, i और j, m इंटू n। ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। ये क्या है? रो। और ये क्या है? कॉलम। क्लियर? अब हम i के जगह पर 1 बिठाएंगे, तो 2 इंटू 1, बीच में माइनस। j के जगह पर कितना? 1। तो 2 गुने 1 2, और 2 में से गया 1। फिर 12 निकालो, कितना निकालोगे? 12। दूसरा एलिमेंट, चलो भाई निकलेगा ये? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 2 इंटू 2 माइनस 1। कोई दिक्कत? 2 दूना 4, 4 में से गया 3, निकल गया। फिर निकालोगे 21 निकालोगे 21, बिठाओ। ये हो गया i और ये हो गया j। तो i के जगह पर कितना बिठाओगे यहाँ पर? 2। तो 2 दूना कितना? 4। और i j के जगह पर 1, तो 4 में से गया कितना? 3। समझ में आ गया बात? यस सर। ये भी कितना निकला? 3। कोई दिक्कत है? अच्छा गलती हो गई, सॉरी, 1 माइनस। ठीक है, हाँ बोलो ना, गलती बोलते क्या नहीं, ये 0 हो गया, बिल्कुल सही। चलो ठीक है। 21 22 कितना निकलेगा बताओ? 22 कितना निकलेगा? 2 गुने 2 और माइनस 2, यही ना? 2 गुना 4 में से 2 गया 2। फिर कितना? 31। कितना निकालोगे? 31 के जगह पर कितना लिखोगे? i के जगह पर, j के जगह पर। i ठीक है, तो कितना? 2 इंटू 3 माइनस 1, कितना निकला? 5। चलो 32 कितना निकलेगा? कितना? 6 माइनस 2 कितना? 4। अब हमको कंस्ट्रक्ट जो करना था, कितना था भाई? 3 इंटू 2, यही ना ऑर्डर था। अब भर दो इसमें। 11 के जगह पर कितना? 12 के जगह पर कितना? 12 के जगह पर 0। उसके बाद 21 के जगह पर कितना? 3। 22 के जगह पर कितना? 2। उसके बाद 31 के जगह पर कितना? 5। और 32 के जगह पर? तो दिक्कत इसको, यही मैट्रिक्स बॉक्स है। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं ना इस टाइप के क्वेश्चन में? चलो ठीक है, दिक्कत होगा तो वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो नोट कर लेना, समझ लेना। अब इसी टाइप का क्वेश्चन बना लोगे? बना लोगे ना इस टाइप का? चलो भाई, उसके बाद तुम्हारे पास क्या है? अगर तुमसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, या स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान देना बाबू, समझना। एक हमको स्क्वायर मैट्रिक्स समझाना है। स्क्वायर मैट्रिक्स जब कभी भी तुमसे कहा जाए कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो दिमाग में रखना कि हुज मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स कॉलम दोनों क्या हो? इक्वल हो, जिसका रो और कॉलम दोनों क्या हो? ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ रोज एंड सेम क्या हो? कॉलम हो, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ऐसा मैट्रिक्स बॉक्स जिसमें क्या हो? रो और कॉलम दोनों क्या हो? बराबर। रो और कॉलम क्या हो? m इक्वल टू क्या हो? n हो, i इक्वल टू क्या हो? j हो। ये जो कुछ भी दिया होगा वो सब बराबर है। मतलब ऑर्डर क्या होगा इसमें बराबर। अब जैसे देखो 2 3 2 माइनस 1 है, गौर करो इसमें कॉलम क्या को? क्या को कॉलम है? 2। रो क्या को है? और ये रो क्या को है? और कॉलम क्या को है? ऑर्डर क्या लिखेंगे बताओ? 2 गुने 2। कोई दिक्कत है? नहीं ना? यानी m का भी और n का मान, दोनों का मान क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? होगा ना? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया बात। अब एक बात बताओ, यहीं पर तुमसे कहा जाए कुछ भी हो, ऐसे 2 3 5 1 -1 और 3, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है?
गौर करो क्या करो हैं नहीं सर, और कॉलम क्या को है 3 गो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा। समझना के बाद कोई दिक्कत है? इसी में रहता 2 1 3 तब स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, हटाए इसको। तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ आ गया ना? चलो भाई बहुत बढ़िया बात। अब समझो, ध्यान रखना, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का चर्चा हो गया, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान तुम लोगों को दिलवा दे रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात को, जब कभी भी जोड़ की चर्चा होगी या घटाव का चर्चा होगा, जोड़ और घटाओ, दूगो मैट्रिक्स तुमको दिया रहेगा और कहेगा इसको जोड़िए, दूगो मैट्रिक्स दिया होगा इसको कहेगा घटाइए, तो यह तभी हम घटा सकते हैं या तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। गुना में नहीं, लेकिन जोड़ और घटाव में क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जोड़ घटाव होगा। थोड़ा मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, सभी आदमी थोड़ा ध्यान से सुनना। अब मान लो कि तुम्हारे पास a बराबर दिया है 2 3 5 1 है, और b इक्वल टू मैंने दे दिया भाई 5 3 1 2, ठीक ना? स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? तो इन दोनों का जोड़ पॉसिबल है, क्योंकि 2 × 2 और ये भी कितना है? 2 × 2 गुने 2 और ये भी 2 गुने 2, ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, ध्यान रखना हुआ, हाँ ठीक है, दोनों का जो है वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर ध्यान देना होगा, समझना, एक मिनट गौर करना। यहाँ पर अगर नहीं, यहाँ पर मैंने गलती कह दी। यहाँ पर देखो a और b का योगफल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का क्या हो? ऑर्डर। जरूरी नहीं है, स्क्वायर जरूरी नहीं है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना, तभी जोड़ घटाव होगा। अब जैसे देखो इसका ऑर्डर कितना? 2 × 2 और इसका भी कितना? 2 × 2। तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, मान लो जोड़ कर देंगे। करेंगे कैसे? करेंगे कैसे इसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे 2 है तो इस एलिमेंट को इससे, मतलब 11 वाला के 11 के साथ, तो भाई a + b करेंगे तो कितना होगा बाबू? बोलो 7। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना? 6। 3 और 3 को कितना? 6। तो यहाँ पर 1 और 3। अब घटाएंगे भी तो घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 2 में से -3, 5 में से क्या? 4, 0, कितना? -1। माइनस। समझ रहा है? ये आराम से कर लेंगे हम, लेकिन थोड़ा समझो, एक बात बता रहा हूं मैं, यहीं पर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं मैंने, इसलिए वो बात काट दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर नहीं, मतलब जब कभी भी 2 गो 3 गो 4 गो कुछ भी देते, लेकिन सब का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जोड़ घटाव संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। अब जैसे देखो ऑर्डर का मैंने बात क्यों कर दिया, देखो 1 और -1 दे दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 4 और 5 कर दिया। अब गौर करो यहाँ पर ऑर्डर कितना होगा, बताओ क्या करो है? 2 × 3 हुआ। यहाँ पर रो कितना है? 2 गो। तो ऑर्डर क्या को है? अरे कॉलम क्या को है? 3 गो। अब बताओ दोनों का ऑर्डर सेम है ना? लेकिन ये दोनों, ये जो है ये स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर नहीं है वो, इसमें m बराबर n कहाँ है? नहीं है ना, स्क्वायर तो नहीं है, जरूर नहीं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि जोड़ करने के लिए जोड़ सकते हैं ना इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। जोड़ेंगे कैसे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? अब एक बात बताओ, यहीं पर तुमसे क्वेश्चन क्या दिया? ये दे दिया, a और b दे दिया तुमको, कह देगा कि 5a - 3b याद कर दे, तो क्या दिक्कत है भाई? इसमें क्या दिक्कत है? 5 से हम क्या करेंगे? पूरा को गुना करेंगे। 5a है ना, तो 5 × a निकाल लेंगे पहले, 5 × a, और देखो 5 पीछा में है, और 1 जो है वो कितना है? 5 दूनी 10 और 1 - 1 हो गया। तो निकालो बुआ, निकालो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 से 25, 5, 5, 5 का 5। अंडरस्टूड? बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे भाई? तो 3 गुने कितना? 5 कितना? 5 3 1 2 4 और 5, 3 पंचे, आप 3 दिया 9, 3 का 3 दूना 6, 3 चौका 3 पंचे, समझ में आया? दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, समझ में आ गया? चलो एक चीज और देख लेते हैं, ये जोड़ घटाव तक समझ में आ गया ना? अब चलो हम क्या करेंगे, समझेंगे गुना। क्या समझेंगे? गुना। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में
क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से एक 2 नंबर का क्वेश्चन A इंटू बी वाला नॉर्मल रहेगा ही, ठीक ना। जोड़ वाला तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन गुना वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान दो, A और B का गुना कब पॉसिबल है। A और B दुगो मैट्रिक्स तुमको दे दिया, तुमको ठीक है, दुगो दिया हुआ है, तो A और B कब संभव है उसको समझो। तो A मैट्रिक्स का जो ये क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। इस मैट्रिक्स का भी होगा रो और कॉलम, रो और कॉलम, फिर होगा रो और कॉलम। ध्यान दो, बात समझना। तो अगर दुगो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिया गया है, ध्यान दो, तो इसका ये पहले वाला अगर A इंटू बी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A इंटू बी, A इंटू बी हम कर रहे हैं, A इंटू बी कर रहे हैं, गौर करो। तो A इंटू बी में रो और कॉलम जो है, तो पहले वाला का कॉलम, पहले वाला का कॉलम, और दूसरे वाला जो बी है उसका रो, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी A इंटू बी संभव है, A इंटू बी संभव है। अगर सर कॉलम बराबर रो, इसका कॉलम और इसका रो, ये दोनों अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर A इंटू बी नहीं संभव है। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब हम समझते हैं, गुना करके देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अगर A मैंने दे दिया तुमको 2 3 5 1 दे दिया, अब हुआ 5, B इक्वल टू मैंने दे दिया 5 2 1 5 2 1 3 2 1, अब 5 3, अब बताओ यहां पर दे दिए, ठीक है, कुछ भी दे दिए, अगर मान लो 3 दे दिए। अब यहां पर देखो, चलो दोनों का ऑर्डर लिखो। A का ऑर्डर कितना लिखोगे, 2 गुने, अब B का ऑर्डर कितना लिखेंगे, देखो 1 2, तो 2 गुने कितना, 3 है। तो मैंने तुमको क्या कहा है, A इंटू बी निकलेगा या नहीं निकाल सकते। देखो A का क्या, ये रो है और ये क्या है, कॉलम। यहाँ पर भी ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। तो पहले वाला का क्या, कॉलम, कॉलम कितना है, 2। अब दूसरे वाला का रो कितना है इसका, 2। तो मतलब ये हम कर सकते हैं A इंटू बी हम कर सकते हैं, समझ आए क्यों कर सकते हैं। अब लेकिन अगर सर तुमसे कहा जाए B इंटू ए क्या कर सकते हो, तो देख लेते हैं। तो फिर B इंटू ए कह दिए अगर हम करने के लिए, तो B का क्या, कॉलम, B का कॉलम, फिर A का रो, इस बार B इंटू ए कर दिए तो B का कॉलम कितना है, 3, और A का रो कितना है, 2। तो ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ, इसलिए इट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ गया, ये एग्जिस्ट नहीं होगा B इंटू, लेकिन A इंटू ए डॉट बी होगा। तो A इंटू बी करेंगे कैसे, थोड़ा इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये तो हम A इंटू बी कर सकते हैं ना, अब करेंगे कैसे इसको थोड़ा समझ लो। बहुआ देखो, ध्यान दो, A के जगह पर कितना है, 2 3 5 1, और इंटू कितना है भाई, 5 कितना है बोलो, 5 2 3 2 और 5 3 है। अब करो, गुना करो, ध्यान दो बुआ, ये रो है, ये क्या है, रो। इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करेंगे, गौर करना, करो गुना, तो 2 पंचे 10, 5 गुना 10, 5 गुना 10, पहला कहानी खत्म। फिर दूसरे के पास चलो, इसको इस कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो देखो 2 तिया 6 प्लस 5 गुना 10, कहानी खत्म। फिर इसी को इस कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो देखो 2 पंचे 10 प्लस 5 दिया 15, ध्यान दे बुआ। फिर अब आ जाओ, इस रो को इस सभी कॉलमों के साथ गुना करो, तो 3 पंचे 15 प्लस 1 दूना 2, फिर गुना करो इसको इसके साथ, 3 तिया 9, 1 दूना 2, फिर इसको इसके साथ 5 तिया 15 और 1 तिया। अब सबको जोड़ जोड़ के रख, यही हो गया A डॉट बी। समझ आ गया बुआ, आगे हम फिर पढ़ेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।